बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं हिरा जावेद। बट हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते वार की। तो कोरोना बढ़ने के खतरात सामने आए हैं। आज से 16 मई तक पंजाब भर में लॉकडाउन लग गया है। आज और कल बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत, जबकि सियाहती मकामात बंद रहेंगे। शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स भी कायम कर दिए गए हैं। पंजाब में आज से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बड़ी मार्केटें और शॉपिंग प्लाजे खुले रहने की छूट भी खत्म कर दी गई है। ताहम कल तक बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत है। लाहौर में पिछले 24 घंटे के दौरान भी कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 18%, जबकि पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 11.33% रही। पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन, शहरियों की खरीदारी नामुकम्मल, अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। ताजर बरादरी का भी कारोबार बंद होने की वजह से मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं मायदा वहीद की इस रिपोर्ट में। जी, जैसा कि लाहौर के हम एक बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर सारी दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद की गई हैं। आज लॉकडाउन का पहला दिन है, लेकिन यहाँ पर चंद एक लोग फिर भी इस आस पर नज़र आ रहे हैं कि शायद कोई एक आध दुकान खुली हो, जिसकी वजह से उनकी जो ईद की शॉपिंग थी, ईद की तैयारियाँ थी, बच्चों की शॉपिंग, ईद घर की ख़रीदारी, वो मुकम्मल हो सके। लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं है। सारी दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद की गई हैं। पुलिस बाहर फिरती नज़र आ रही है। और सिंध में जो है वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने पहले ऐलान किया कि लॉकडाउन होगा, लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया कि हफ्ता इतवार वहाँ पर दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन पंजाब में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। वायरस 24 घंटों में मजीद 120 इंसानी जिंदगियां निकल गया है। अमवात 18,787 हो गई हैं। मजीद 4,109 अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। 24 घंटे के दौरान 48,103 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रही। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 82,731 है और 7,52,712 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा मौत पंजाब में हुई हैं, जहां 8,951 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 4,722, खैबर पख्तूनख्वा में 3,562, इस्लामाबाद में 706, गिलगित बल्तिस्तान में 107, बलोचिस्तान में 240 और आज़ाद कश्मीर में 503 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 87,684, खैबर पख्तूनख्वा में 1,23,150, पंजाब में 3,16,334, सिंध में 2,90,756, बलोचिस्तान में 23,186, आज़ाद कश्मीर में 17,763 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,367 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। कोरोना वायरस की एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की पहली खेप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। वजारत सेहत के तर्जमान के मुताबिक एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की पहली खेप में 12,48,400 खुराकें शामिल हैं। एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की पहली खेप कवीस फैसिलिटी के तहत लाई गई है और कतर एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान को अतिया की गई है। वैक्सीन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचाई गई है। एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन को EPI कोल्ड स्टोरेज मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की तैयारियां जारी है। कैंसाइनो वैक्सीन की बड़ी खेप रमज़ान माह के आखिर तक तैयार हो जाएगी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट लिखा, कोरोना वायरस से बचाव के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के प्लांट में बड़ी मिकदार में कैंसाइनो वैक्सीन की पहली खेप तैयार की जा रही है। ट्विटर पर उन्होंने मजीद लिखा कि कौमी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ प्लांट गुज़श्ता माह इस मकसद के लिए कायम किया गया था। खुसूसी तरबियत याफ्ता टीम इस वक्त मंसूबे पर काम कर रही है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी ने बताया कि सख्त क्वालिटी कंट्रोल चेक के जरिए कौमी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ प्लांट में तैयार की गई कैंसाइनो वैक्सीन रवा माह के आखिर तक दस्तयाब होगी। आपको मजीद अपडेट करें। कराची समेत सिंध के शहरियों को लॉकडाउन में एक दिन की छूट मिल गई। आज भी ईद की खरीदारी की इजाजत दे दी गई। लॉकडाउन कल से शुरू होगा।
बेकरी, किराना स्टोर, दूध, गोश्त, सब्जी की दुकानें सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खुली रखी जाएंगी। रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। बुनियादी अशियाए जरूरत की दुकानों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से 32,83,000 हलाकतें, 15,75,00,000 मरीज, अमेरिका में 5,94,911, ब्राजील में 4,19,000, भारत में 2,38,265, मेक्सिको में 2,18,657 और सऊदी अरब में 7,045 अमवात। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,94,911 तक पहुंच गई है, जबकि 3,34,18,826 मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,18,92,000 से जायद है और 2,38,270 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 1,50,87,000 से जायद हो गई है और 4,19,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में 57,47,000 से जायद अफराद मुतासिर और 1,06,101 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रूस में 48,63,000 से जायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 1,12,622 है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नजर मलेशिया ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। मलेशियन हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोरोना के फैलाव के पेश नज़र बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के शहरियों भी सफरी पाबंदी आयद कर दी गई है। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से नून लीगी सदर का नाम ताहाल ब्लैक लिस्ट से नहीं निकाला गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ दोहा के रास्ते बरतानिया जाने के लिए परवास ना कर सके। एयरपोर्ट से बोर्डिंग कार्ड जारी होने के बाद FI हुकाम ने ऑफलोड कर दिया। शहबाज शरीफ ने बताया कि लाहौर हाईकोर्ट ने इन्हें वन टाइम बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। अताउल्लाह तारर ने हुकाम को अदालती फैसला दिखाया और पढ़कर भी सुनाया, मगर मरियम औरंगजेब और अताउल्लाह तारर FIA हुकाम को कायल ना कर सके। FIA हुकाम के रोके जाने के बाद शहबाज शरीफ को ऑफलोड करने का फौरन ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। कतर एयरलाइन की परवाज मुकर्ररा वक्त पर लाहौर से दोहा के लिए परवास कर गई। शहबाज शरीफ और लीगी क़यादत आज कानूनी टीम से मुशावरत के बाद आइंदा लाहे अमल इख्तियार करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, अदालत के तहरीरी अहकामात के बाद शहबाज शरीफ का एक और लिस्ट में नाम शामिल करना तौहीन अदालत है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, FIA इमरान खान के हुक्म पर तौहीन अदालत कर रही है। शहबाज शरीफ का नाम एक और लिस्ट में शामिल कर दिया। छोटी हरकतों से शहबाज शरीफ को फर्क नहीं पड़ेगा। वुकला से मुशावरत जारी है, अदालत जाएंगे। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारर का कहना था कि जुल्फी बुखारी का नाम 1.5 घंटे में ECL से निकल सकता है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं था। नैब न्याजी गठजोड़ का पुल शहजाद अकबर है। ये सिलेक्टेड हुक्मरान की छोटी छोटी खुशियां हैं। अताउल्लाह तारर का कहना था कि इन हुक्मरानों का योम हिसाब करीब है। हुकूमत ने अदालती अहकामात में हवा में उड़ा दिए। शहबाज शरीफ पर पेशी पर पेश होते रहे। लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर में दर्ज है कि इनका नाम ECL से निकाला जाता है। इनका कहना था कि अदालत उस्मा ने शहबाज शरीफ को गुड बॉय कहा। सियासी इंतकाम ने हुकूमत को सियासी नाकाम बना दिया है। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं, ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना डायरेक्टर जनरल FIA का इख्तियार है। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से अदालती फैसले की ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की अभी तक कोई दरखास्त DG FIA को नहीं दी गई। सिर्फ जुबानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वजीर जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतबाक इस्तकबाल किया।
वजीर आजम इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का अलमिया जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वजीर आजम इमरान खान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में दो तरफा इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत की गई है। मुलाकात के दौरान वजीर आजम इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मुक़द्दस सरजमीन से ख़ुसूसी अक़ीदत का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने रमज़ान के ख़ुसूसी अयाम में मकामात मुक़द्दस में जाने का मौका फराहम करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद के दरमियान होने वाली मुलाकात में तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ के साथ साथ दो तरफ़ा तारीख़ी ताल्लुकात, मुश्तरका इक़्तिदार, बाहमी आतमाद को वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया गया है। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी बढ़ाने और तवानाई के शोबे में ताउन पर बातचीत और सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए मुलाज़मत के मौक़े बढ़ाने पर ख़ुसूसी जोर दिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफ़ाहमत की 5 याददाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कौंसिल के क़याम से मुतालिक मुआहिदा हुआ, जबकि सज़ा याफ्ता मुजरिमों के तबादले से मुतालिक मुआहिदे पर दस्तखत हुए। जराइम के खिलाफ दोनों ममालिक में ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। माहौलियात के शोबे में ताउन और तवानाई मनसूबों के हवाले से फ्रेमवर्क मुआहिदे पर भी मुआहिदे हुए। दोनों ममालिक में इंसदाद मुनशियात से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त, वर्कर्स रिकवरमेंट के हवाले से मुफाहमती यादाश्त और मीडिया के शोबे में ताउन के हवाले से भी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हममंसब से मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई के मामलात पर बातचीत। दोनों वुज़रा ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सियाहत में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। मुलाकात में सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कौंसिल मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। कौंसिल की सरबराही वज़ीर आज़म इमरान खान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने दो तरफ़ा अवामी रवाबत के फ़रोग़ और सफ़री मुश्किलात के इज़ाले पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा ने सऊदी हममंसब को मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों और अफ़ग़ानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और हरमैन शरीफैन के दिफा के पुरअज़्म है। और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। सऊदी अरब के दौरे पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और हरमैन शरीफैन के दफा के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात ख़ुसूसन फौजी और दफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में खित्ते में क़याम अमन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के दफा के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वली अहद ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात अखुवत और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। दोनों अक़वाम उम्मत मुसलमा के अमन, इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करती रहेंगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वफूद की मुलाकातें पाक सऊदी ताल्लुकात को चट्टान से मजबूत करार दे दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अवाम के दिल हमेशा से एक साथ धड़कते हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर 22 करोड़ पाकिस्तानी को फख्र है। इमरान खान का दौरा सऊदी अरब हर लिहाज से कामयाब रहेगा।
नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन जमातों के पास ना कोई एजेंडा है और ना कोई हिकमत अमली है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि पीडीएम का नाअहल टोला मुल्क की तरक्की रोकने के लिए दरपे है। नाअहल अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए हाथ पांव मार रही है। कोरोना वायरस के कौमी चैलेंज पर भी पीडीएम का मनफी रवैया अलमिया है। अपोजिशन इत्तेहाद ने पहले भी अवाम की जिंदगियों पर सियासत चमकाई है और मनफी सियासत की खातिर अवाम की जिंदगियों की परवाह नहीं की। अब भी इनका मनफी रवैया कौम के सामने आया है। मुआमले खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, माफिया की जड़ें मजबूत हैं, इनको काटते हैं तो दोबारा निकल आती हैं। इनके गुस्से से अगर रमजान बाजारों में बेहतरी आए तो गुस्सा कबूल है। फिरदौस आशिक अवान ने जुम्मतुल विदा पर तमाम कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, खुश नसीब हैं, जिंदगी में अहम दिन देखने को मिला। आज शहरी आराम से रमजान बाजारों से चीनी ले रहे हैं। नेपरा ने बिजली की कीमत 90 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इजाफे का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। अवाम पर 90 अरब रुपए का मजीद बोझ पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने चश्मा जेहलम लिंक कैनाल को फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पीडीआई की नाअहल हुकूमत ने सिंध में पानी का बहरान पैदा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में पानी की किल्लत के हवाले से कहा, सिंध में पानी की किल्लत का ये आलम है कि गुड्डू बराज से पानी की तरसील बंद हो चुकी है। पानी की तरसील में मनमानियां नहीं चलेंगी। सक्खर बराज में 27%, कोटरी बराज में पानी की 44% तक कमी हो चुकी है। वजीर आजम इमरान खान ने सिंध के ज़ेरी इलाकों को प्यास का सहरा बना दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सिंध के हिस्से का पानी रोककर पीटीआई हुकूमत अहलियान कराची को सजा देना बंद करे। अगर सिंध के ज़ेरी इलाकों में पानी की किल्लत के बहरान को दूर नहीं किया गया तो कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर हंगामी बुनियादों पर पानी का बहरान हल न किया गया तो फसलों की बुवाई नहीं हो सकेगी और ग़ज़ाई बहरान के साथ एक नया अलमिया पैदा हो जाएगा। नाजरीन, पीआईए ने 31 मार्च को खत्म होने वाली सेमाही के मालियाती नताइज का ऐलान कर दिया है। जनवरी से मार्च के दौरान पीआईए को 7 अरब 51 करोड़ रुपए का खसारा हुआ। पीआईए के ए क्लास शेयर पर 1 रुपए 44 पैसे और बी क्लास पर 72 पैसे फी शेयर खसारा हुआ। पीआईए का मजमूई रेवेन्यू 15 अरब 50 करोड़ रुपए रहा और पीआईए के अखराजात 19 अरब 10 करोड़ रुपए रहे। पीआईए का ऑपरेशनल नुकसान 5 अरब 41 करोड़ रुपए रहा। रुपए की कदर में बेहतरी से पीआईए को 4 अरब 14 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। सूद और कर्जों की मद में पीआईए ने 6 अरब 24 करोड़ रुपए की अदायगी की। हुकूमती दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने 8 लाख वोटिंग मशीनों का मुतालबा कर दिया। दरामदे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर 300 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मकामी वोटिंग मशीन की कीमत 50% कम 160 अरब रुपए की बचत हो सकेगी। काबीना अरकान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भारी लागत पर परेशान हैं। वजीर आजम इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार किया है। वजीर आजम ने मुशीर पार्लिमानी उमूर को 2 अहम उमूर पर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के डिजाइन और सिक्योरिटी से मुतल्लिक कंसल्टेंट ने काम शुरू कर दिया। कानूनी और तकनीकी अमूर तय पाने के बाद कंसल्टेंट रिपोर्ट की रोशनी में मशीन खरीदी जाएगी। नाज़रीन, वज़ारत दाखिला ने ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में नरमी का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ जराइम में कैद अफराद की सजा में 90 दिन की कमी की गई है। खवातीन के लिए 60 साल और मर्दों के लिए 65 साल से जायद उम्र वाले अफराद पर इस नरमी का इतलाक होगा।
संगीन जराइम में मुलविस कैदियों और करप्शन केसेस में सजा याफ्ता कैदियों पर इस नरमी का इतलाक नहीं होगा। वजारत दाखिला की जानिब से तमाम सूबाई होम डिपार्टमेंट्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। नाजरीन, शवालुल मुकर्रम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास 12 मई को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। इजलास की सदारत चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। इजलास की मामलत के लिए लाहौर, कोयटा, कराची, पेशावर में जोनल रुयत हिलाल कमेटी के इजलास भी होंगे। इजलास के शुरुका शवालुल मुकर्रम का चांद की शहादतें मद्देनजर रखते हुए ईद उल फितर मनाने का ऐलान करेंगे। नाज़रीन, हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में औसत 0.50% इजाफा, जबकि महंगाई की शरह 17.05 पर पहुंच गई है। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में आटा, टमाटर, चीनी, दाल, मूंग, ताज़ा दूध, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, वेजिटेबल, घी, खुश्क दूध, गुड़, सरसों का तेल और दीगर 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। अंडे, आलू, प्याज, लहसुन, LPG और दालचना समेत 7 अशिया सस्ती हुई, जबकि 26 अशिया ज़रूरिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं।